छतरपुर शहर के ऑडिटोरियम में मंगलवार की शाम करीब 7 बजे संस्कृति विभाग के सहयोग से 7 दिवसीय विरासत महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक अगम जैन सहित तमाम स्थानीय राजनेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहली शाम देश के जाने माने कबीर गायक प्रहलाद सिंह टिपनिया के नाम रही। पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपनिया ने अपनी अनेक प्रस्तुतियों के माध्यम से कबीर के भजनों को जीवंत कर दिया। आयोजन ने शहर में उत्साह और संस्कृति का संचार कर दिया। बुधवार को दिल्ली से आई टीम के द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी की जाएगी। वहीं गुरुवार को भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी और धुरंधर सहित कई फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता संजय मेहता के निर्देशन और मुख्य किरदार का नाटक संत तुकाराम होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हम सबके बीच मौजूद हुए और हमें इनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के लिए मैं तहे दिल से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से जिला प्रशासन छतरपुर का, हमारी शंखनाद नाट्य संस्था और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जिनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एसपी सर, कलेक्टर सर और नगर पालिका अध्यक्ष मैडम भी थी और जितने भी गणमान्य अतिथिगण मौजूद हुए, आप सभी को मेरा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका आभार है। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने लाइट साउंड किया, टेक्निकल टीम जो भी उपस्थित है, सभी को मेरा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आभार। इनके अंदर की रूहानियत का परिचायक है। मैंने बहुत पहले कम से कम जो IAS अकेडमी और देहरादून में वो मसूरी में आज से कम 40 साल पहले मैं वहाँ पर गया था आदिवासी वेलफेयर परिषद के मार्फत से। तो वहाँ पर तो सब कोई कलेक्टर बने न कोई SP बने न पता नहीं बड़े बड़े ऊंचे पदों पर। तो वहाँ पर शुरू में हम गाने के लिए गए और उसके बाद में फिर उन्होंने डॉक्टर कबीर तिवारी ने बोला कि प्रहलाद जी तुमको उनको सिखाने के लिए जाना। तो उनके ऑपरेशन कलेक्टर और कमिश्नर उनके कहीं सिखाओ। फिर उन्होंने 2-4-8 दिन तक उन्होंने सुना और फिर बाद में अंतिम दिन उन सब ने परफॉर्मेंस किया और उसमें बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो इस सेवा में है और अपना काम निर्वहन कर रहे हैं। ये उनकी रूहानियत का परिचायक है साहब। और निश्चित रूप से ऐसी पदों पर रहने वाले जीवात्माएं यदि संतों की वाणी को इतने गहराई से यदि आत्मसात करते हैं तो वो अपने जगहों पर काम करने में भी कैसे होने आप समझ जाते हैं। आज का कार्यक्रम था और मैं आपको बहुत समय से सुनता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था उस समय से मैं आपको सुनता रहा हूँ और बहुत अच्छे भजन हैं जो हम सबको मन की शांति देते हैं। कबीरदास जी निश्चित ही एक बहुत ही महान संत हमारे देश में हुए हैं और उनके लिखे दोहे, उनके लिखे भजन इस तरह से हमें सुनने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के लिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं, पूरे देश के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही अच्छे से आपने लोकगीत के माध्यम से हम सभी को जो अध्यात्म का और भेदभाव मिटाने का जो एक संदेश दिया है, निश्चित ही हम सभी के साथ रहेगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जी, आज का ये जो प्रोग्राम है विरासत कला उत्सव के नाम से, ये एक्चुअली कला के बहुत सारे रंगों को लेकर 7 दिवसीय आयोजन है। आज पहली जो शुरुआत है ये प्रहलाद सिंह टिपनिया के गायन से हुई है, जो कबीरपंथी गायन के लिए फेमस रहे हैं। पद्मश्री उनको इसीलिए मिला हुआ है। जहाँ तक कबीर की बात है तो कबीर की वाणी अपने आप में हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, अध्यात्म को लेकर भारत माता के माथे पे वो अबीर है जो हमारी भारतीय संस्कृति को पहचान देता है, परिभाषा बनाता है। तो ये हम सभी का सौभाग्य है। प्रहलाद सिंह जी की पूरी टीम का जो गायन है अपने आप में इतना सधा हुआ जैसे एक नदी का बहाव होता है, पानी का शान। कलाकार एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा है। म्यूजिक में भी जिस तरीके से टीम वर्क पूरे कलाकार दिखा रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है।
आज छतरपुर के ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग की मदद से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 7 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज जो 7 दिन के कार्यक्रम विभिन्न जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका प्रदर्शन करेगा। इस तरीके के कार्यक्रमों में और हमारे विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग पार्टिसिपेट करें, यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है और इन कलाकारों का उत्साह को प्रोत्साहित करें। जिला प्रशासन इसमें किस तरीके से मदद कर रहा है? इस तरह के कार्यक्रम लगातार जिला प्रशासन की यही प्रयास रहता है कि DATCC जो काउंसिल रहती है उसके माध्यम से इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हो उनको सहयोग प्रदान करें और जो बुंदेलखंड के जो लोक परंपराएं हैं उनको और प्रोत्साहित कर सकें। थैंक यू जी, मैं सभी को सेवन शुक्ला जी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं, मैं सभी को बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ उनने कबीर के माध्यम से जो दोहे कहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं पूरे जो आए हुए संगीतकार हैं मैं सबको बधाई देती हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हम सबको मोटिवेट करते हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।